संदेश खाली में जो हुआ उसको कोई राजनीतिक चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं। ये लोगों को समझ में आता है कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हम समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, इस तरह का नंगा नाच हो रहा है, तो उसको और वहां बैठी ममता सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, सपोर्ट कर रही है या प्रोटेक्शन दे रही है। और महिलाओं के आदर सम्मान की बात है और उनके जो महिलाओं की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में महिला चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो बिल्कुल उसको अनदेखी करके उनको सपोर्ट करिए। ऐसे में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, या सिर्फ वोट की राजनीति हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को करनी है? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 40 में से 30 सीटें लेकर आएगी, और इसलिए नहीं कि संदेश खाली की वजह से, इसलिए कि हम समाज के लिए हर वक्त समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं। और जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो आवाज उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता होते हैं, न कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता जो खुद अपने आप महिला होके उनको आवाज उठाने चाहिए। और जब महिलाएं आवाज उठा रही है तो उस आवाज को भी कुचलने का काम कर रही है ममता बनर्जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको दुख है, दर्द है कि जो एक रिस्पांस होना चाहिए था एक महिला मुख्यमंत्री का, वो नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। उनको वोटों की राजनीति के लिए उन्होंने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, जबकि हम वोट की चिंता बाद में करते हैं, पहले समाज की चिंता करते हैं, अपने जनता की चिंता करते हैं। और जनहित में काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता कर रही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि वहां की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो सरकार बनने वाली है उसमें जो से बहुत बड़ा जो है दस्ता आएगा, बहुत बड़ा दस्ता मैं कह रहा हूं तो 30 और 40 के बीच में आएगा। और उसका पूरा श्रेय वहां जनता, बंगाल की जनता को जाएगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पे यकीन रखा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बंगाल के लिए किया पिछले 10 सालों में, उनके आंखों के सामने है हर बार इनकी चिंता करने वाले प्रधानमंत्री। और एक बार ऐसी मुख्यमंत्री बैठी है जो उनके अपने भतीजे के लिए बंगाल की जनता को कहीं भी सूली पे चढ़ा दे, कोई एक मिनट नहीं लगेगा, लेकिन उनके अपने परिवार के लोगों को कोई खदशा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए आज आप देखिए उनका कॉन्डक्ट देखिए। जफर साहब, आपने कहा कि समाज के प्रति आपको जिम्मेदारी महसूस होती है, महिलाओं के प्रति आपको जिम्मेदारी महसूस होती है, अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सिर्फ बंगाल के समाज की इसलिए जिम्मेदारी महसूस होती है, महिलाओं के लिए जिम्मेदारी महसूस होती है, या मणिपुर की महिलाओं के लिए भी जिम्मेदारी महसूस होती है, और कानपुर में जो हुआ नाबालिग लड़कियों के साथ उसके प्रति भी आपको जिम्मेदारी महसूस होती है? समाज में कोई भी ऐसा गलत काम हो, सबके प्रति। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया था मणिपुर के लिए? क्या उसके बारे में चर्चा नहीं की थी पार्लियामेंट में? की थी चर्चा पार्लियामेंट में, आवाज उठाई थी पार्लियामेंट में। लेकिन हकीकत तो यह है कि क्या ये जो इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस वाले ने कुछ एक वर्ड कहा? जरा उनसे तो पूछिए कि संदेश खाली क्यों नहीं आवाज उठा रहे? संदेश खाली में क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या उनकी आवाजें चली गई हैं? ठीक है, मानव जायसवाल से जवाब ले लीजिए। आवाज उठाइए। 55 दिन लग गए आपको शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में, और जब आपकी पुलिस शाहजहां शेख को लेकर पहुंची तो जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो ऐसा लग रहा था प्रोटेक्ट कर रही है, पेश करने की जगह। क्या जवाब है? पहले तो देखिए, आज मोदी जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। यहाँ पे तो कहावत चल रही है अभी बहुत दूर से, आइए आपका इंतजार था, क्योंकि पता चल गया इलेक्शन का समय आने वाला है, मोदी जी को बंगाल की चिंता हो जाएगी। और यहाँ घर घर गली गली पूरे प्रांत में सब मोदी जी से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे भाई बंगाल का पैसा कब देंगे? मनरेगा के पैसे कब देंगे? हमारे आवास योजना के पैसे कब देंगे? हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी स्कीम चली उनके पैसे कब देंगे? बंगाल से 5 लाख करोड़ जो आपने लिया है, हमको हमारा 1 लाख करोड़ का जो हिस्सा बनता है वो कब देंगे? लेकिन नहीं होगा। मोदी जी ने मां माटी मानुष की बात करी, लेकिन आप भूल जाती है कि जब संदेश खाली होता है, संदेश खाली जब होता है उसके बाद हमने क्या क्या किया। हमने महिलाओं के साथ खड़े होने का प्रण लिया। हमारी माताएं, हमारी जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, वुमेन सेल, एनजीओ, सारे लोग वहां पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है, कैंप चल रहा है, कैंप में लोग अपने मन की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमारे मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनके जमीन हड़प लिए गए थे, ऐसे जो भी तत्व लोगों ने किया था, शेख शाह जैसे लोगों ने जो काम किया, उसके लिए हमने प्रतिबद्ध होते हुए उनको 150 पट्टा वापस किया। ये हमने काम किया। ये हुआ मां माटी और मानुष। ये है मां माटी मानुष। ये जो सैंपल है ना शोभना जी, लिख लीजिए, इतिहास दर्ज करा लीजिए। आज जो बंगाल में संदेश खाली में जो ममता बनर्जी की टीम ने, अभिषेक बनर्जी के संकल्प ने जो देश को संदेश दिया है कि हम कर सकते हैं, हम कोई भी नेता जो गलत है, जो दुराचारी है, उसको जेल में पहुंचा सकते हैं। और ये बॉडी लैंग्वेज हम नहीं चलते हैं, हम चलते हैं कार्य में। आज पुलिस को आप जब 55 दिन बोलती है, 55 दिन मत बोलिए, 55 दिन बनाम 72 घंटे बोलिए। देश को अवगत कराइए कि हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से जिस स्टे ऑर्डर रिलीज हुआ हमने अरेस्ट कर लिया। आप ये अवगत कराइए। हमारे बड़े भाई हैं जफर साहब, बहुत जोश है उनमें, उनको बहुत दिख रहा है। अरे 56 दिन का सीना फट नहीं गया, मणिपुर पहुंच पाए। मणिपुर के एक एमएलए से मोदी जी मिले, एमएलए इनके बीजेपी के एमएलए उनके घर तक, उनके दरवाजे तक नाक रख करके वापस चले गए। अब तो इनको एमएलए की चिंता है, मणिपुर की चिंता है, बहुत औरतों की चिंता है। हमारे डेकोरेटेड बहनें, ओलंपियंस, कुश्ती पहलवान जंतर मंतर में रोते रोते बिलखते हुए अपने मेडल्स को उन्होंने त्याग दिया, और आप बैठे रह गए। अरे बिरभूषण सिंह सरन आपके दोस्त है ना, साथ बैठते हैं ना आप लोग, यही डिस्कस करते हैं। मानव जायसवाल, आपने जिक्र किया मनरेगा का, आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरामबाग में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि केंद्र, ममता बनर्जी वो रफ्तार धीमे कर देती है, केंद्र सरकार घर बनवाना चाहती है लेकिन ममता सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है वो फाइलें नहीं आगे बढ़ने देती है, तो इसमें दोष किसका? मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की जो रफ्तार है ना, बहुत अच्छी रफ्तार है, बहुत अच्छी रफ्तार है कि जहां $85 हो जाता है, रफ्तार बड़ी तेज है। जहां बेरोजगारी अपरंपार हो जाती है, रफ्तार बड़ी तेज है।
जहां गैस सिलेंडर आसमान फाड़ के ऊपर चल गया है, रफ्तार बड़ी तेज है। जहां एक बेटी की शादी बाप ठीक से कर नहीं पा रहा है, भाई स्कूटी गिफ्ट करना चाहता था, 60,000 से 1.5 लाख रुपया हो गया, बड़ी तेज रफ्तार है। किस रफ्तार में है ये लोग? जहां देश का कर्ज डबल से ट्रिपल चौबल हो गया, 55 लाख करोड़ का कर्ज 220 लाख करोड़ हो गया। देश की संपत्ति बेचने में इन्होंने रफ्तार तेज कर दी, हर संपत्ति बिकी जा रही है, रफ्तार ना बताएं। और ये जो मोदी की गारंटी है ना शोभना जी, मैं तो बोला था जफर भाई को, ये जो लाभार्थी अब चिल्लाते हैं ना, अब लाभार्थी मत बोलिए, आप एक काम करिए, सब लोग अदानी जी के परिक्रमा कर लीजिए, जवाब ले लेते हैं। प्रणाम करके। जफर इस्लाम साहब, राणा जायसवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि केंद्र सरकार की स्कीम्स को आप लागू नहीं होने देते हैं क्योंकि इसमें आपकी ईगो हर्ट होती है और आपको ऐसा लगता है कि ये संदेश ना चला जाए कि मोदी काम कर रहा है। लेकिन मैं जवाब लूंगी, उससे पहले जफर इस्लाम पर आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब ले लेते हैं। जी सोना जी, बात गलत है, हम सारी स्कीम लागू करते हैं, ये पैसा रोक के रखे हैं भ्रष्टाचारी। ये एक तो मैं मेरी सभी मेहमानों से बड़ी विनती है और विनम्रता के साथ कि जो पार्टी का नाम है आप वही नाम लें। दर्शकों को समझ में नहीं आता है, जब चुनावी रैली में जाए तो आपको जो नाम से पुकारना है पुकारिए ना, आप आजाद हैं, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम आप इसका मंच का सम्मान करें। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। नहीं, जो भ्रष्टाचारियों का, अच्छा आप भ्रष्टाचारी देश में थे, उनको चिल्लाते थे, आज वो मोदी जी के साथ नहीं है। चलिए अभी सवाल ले लेंगे, मानव जायसवाल आएंगे आपके पास। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी में, ठीक है, चलिए जायसवाल पार्टी नाम हटा दीजिए। अरे आप सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। हां सुन। अब ऐसा है कि ये बंगाल से आ रहे हैं ना, जहां इनको पता है कि जमीन खिसक गई है, जमीन वहां से खिसक चुकी है, जनता इनको दौड़ा के पीटेगी, इसलिए कि जिस तरह से लूटा है ना उसको उनको लौटाना पड़ेगा। जनता का पैसा लूटा है, लौटाना पड़ेगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारियों को हवालात के पीछे भेजा है, भेजेंगे हम लोग। और इसलिए कि करप्शन, आप लोग बेतहाशा करप्शन कर रहे हैं। नोटों की गड्डियां इतनी मिलती है, नोटों की गड्डियां, अरे नोटों के बीच मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, नहीं तो फिर मैं भी बोलने नहीं दूंगा आपको, बोलने नहीं दूंगा आपको बीच में। अभी हम नहीं बोलने देंगे, अभी आप बोल लीजिए, दोबारा नहीं बोल पाइएगा, 1 मिनट भी नहीं बोलने दूंगा आपको। हम भी बोल, जफर इस्लाम साहब, ये मेरा काम है, मानव जायसवाल अगर एक-एक करके हम बोलेंगे तो दर्शक सुन पाएंगे और आप लोग हमसे स्काइप से जुड़े आवाज आएंगे। मानव जी आपके पास, जफर इस्लाम साहब को अपनी बात कहने दीजिए, बहुत समय है। मुझे चंद अल्फाजों में अपनी बात कर रहा हूं, बहुत छोटे से इसमें, कि देखिए जो लोग प्रदेश का माल लुटा है, हमारी सरकार, जनता चाहती है, जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार आएगी और बंगाल में भी अगली बार इलेक्शन होगा तो वहां सरकार आएगी और वहां से इस बार इलेक्शन में आप देखिए 30 सीट से ज्यादा मिलेगी और ये जितने जो लूटे हुए लोग हैं, लूटे हैं, जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये हम इंश्योर करेंगे कि जनता का माल लूट कर तुम आराम से नहीं रह सकते। दूसरा बात, आप देखिए गड्डियों का ढेर कहां मिलता है, ये जो करप्ट ममता के जितने मंत्री हैं उनके घर पे मिलता है, दबा के खुद चप्पल पहन के घूमती है, दिखाती है कि मामूली साड़ी पहन के, मामूली साड़ी पहन के घूमती है। लेकिन जरा छोड़ो, आपत्ति है तुम्हारा, जाकर बंगला देखो, चप्पल पहन के जिस बंगला में घूमती है उसमें अभिषेक बनर्जी का बंगला देखा है? कहां से पैसा आया? ऊपर से आया पैसा, आपने देखा है? जनता का पैसा लूट के और यहाँ पर बातों करे, जनता का पैसा लूट के यहाँ पर, अरे जनता का तुमको अभिषेक बनर्जी और परिवार गुंडागर्दी, जितना गुंडागर्दी है वो सब गुंडागर्दी जब खत्म हो जाएगा। गुंडागर्दी करो ना, या चैनल पे बैठ के करो, वहां भी गुंडागर्दी करते हो, सारा गुंडागर्दी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एक बात मान लो, तुम लोगों को वह जनता के प्रति कुछ नहीं, जनता के प्रति कुछ नहीं, खाली परिवार के प्रति है, खाली परिवार बात है। और बीच में जब शांति से बोल रहे हैं, अरे आतंकवाद होगा तुम्हारा बात, समझे? जफर इस्लाम आप आतंकवाद होगा, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बड़ी पार्टी जफर इस्लाम साहब, मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ। आप दोनों पानी पीजिए, आप दोनों पानी पीजिए क्योंकि आप लोग तो पिताजी तक पहुंच गए, पानी पी लीजिए आप लोग। मैं घनश्याम तिवारी आपका रुख करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरामबाग में की, चाहे वो केंद्रीय योजनाओं का लाभ गरीबों तक ना पहुंचने देना या फिर संदेश खाली का जिक्र करना, भ्रष्टाचार का जिक्र करना, क्या लग रहा है कि बीजेपी ने अब ममता सरकार को सीधे सीधे ललकारा है और यही वजह है कि ग्राफ जो है बीजेपी का लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है? नमस्कार शोभना जी, आपको, को पैनलिस्ट को, दर्शकों को। मैंने तो नहीं देखा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं दीदी ओ दीदी, जैसे उन्होंने रैली पिछली बार कहा था और जब बंगाल की महिलाओं ने इस बेइज्जती को अपने वोट की ताकत से दिखाया था। मुझे नहीं सुनाई दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से बेटी बचाओ मॉडल गुजरात में रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है, या IIT BHU में रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है, या कानपुर में जाकर के रेपिस्ट बचाओ मॉडल बन जाता है, जहां पर 2 नाबालिग लड़कियों ने दर्दनाक रूप से अपनी जान दे दी और सरकार सोई रही। वहां तो उत्तर प्रदेश में जाके नहीं कह रहे हैं मोदी जी की बाबा ओ बाबा उठो। NCRB के आंकड़े कहते हैं कि देश में लगभग 4.5 लाख हर साल महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। उत्तर प्रदेश में जाके नहीं कहते बाबा ओ बाबा उठो, पेपर लीक हो रहा है, ब्रजभूषण सिंह प्रचार कर रहा है, नहीं कहते। जहां तक बंगाल की बात है, हो सकता है प्रधानमंत्री ने बताया हो कि आप भी तो दोहरा रवैया अपना रहे हैं ना। आप जो आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं, आप तो खुद ही उसी ताल में खड़े हैं। आप भी संदेश खाली का जिक्र नहीं करते। जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आप भी जानते हैं कि तब भी लॉ एंड ऑर्डर की कितनी सिचुएशन खराब थी, किस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध था, तो उसका भी तो जिक्र कीजिए ना फिर। आज हम प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो प्रधानमंत्री झारखंड में एक अनुसूचित जनजाति से आने वाले जमीन से जुड़े हुए नेता को जेल में डाल करके एक नई सरकार बनवाता है, नया मुख्यमंत्री बनवाता है, जिसकी पार्टी 11,000 का इनाम एक अनुसूचित जनजाति के बेटे के ऊपर रखती है, जो मुख्यमंत्री है, जो झारखंड से बंगाल तो जा सकता है लेकिन बंगाल से मणिपुर नहीं जा सकता, जहां पर कमांडो हथियार डाल रहे हैं क्योंकि वहां पे एक ASP अगवा हो गया, जहां पर इतने सालों से विध्वंस वाला एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जिसके ऊपर मीडिया ने कहा है कि उनके आतंकवादियों से साठगांठ है। तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व खोखला है, बंगाल की जनता जानती है। जो नहीं जानती है, बंगाल में सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, वो देखते हैं
हैं कि किस तरीके से मनरेगा का पैसा रोका गया, वो देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल किस तरीके से राशन का पैसा रोक दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। हिम्मत है अगर प्रधानमंत्री में, तो एक बार फिर जिस तरीके से उन्होंने बंगाल के चुनाव में दीदी ओ दीदी ललकारा था, जिस तरीके से उनकी सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया है, जिस तरीके से रेपिस्ट बचाओ मॉडल चाहे वो हरियाणा में दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, गुजरात में दिखाई देता है, उसका वर्णन करें। जहां तक इससे पहले किसी सरकार से कोई किया है, उस सरकार को जनता ने सजा दी है। लेकिन जितना अपराध ये रेपिस्ट बचाओ मॉडल, जहां पे पूरी सरकार बार बार कानून का उल्लंघन करके रेपिस्ट को पैरोल देती है, रेपिस्ट को बचाती है, उनको माफ कर देती है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जफर इस्लाम साहब, कई सारे आरोप आपके ऊपर लगा दिए, कई सारे केसेस भी आपके खिलाफ गिनवा दिए, चाहे वो महिला पहलवानों का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मंत्री के बेटे का हो, जवाब दे दीजिए। अपराधी का कोई जात पात नहीं होता है, उसको अपराध की तरफ से देखना चाहिए और हम अपराधियों को अपराध के तौर से ही देखते हैं। हमारे लिए कानून ऐसा नहीं होता कि अपराधियों को संरक्षण देना है, हमारे लिए कानून ऐसा है कि अपराधियों को अपराधियों की तरह ट्रीट करके और उसको जो कानूनन कार्रवाई उस पर होनी चाहिए वो कानून कार्रवाई होती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह का गुंडा राज था, आज का गुंडा राज है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर घटनाएं नहीं होती होंगी, मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करते, मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ रेप नहीं होता होगा। हाँ भाई, क्राइम तो होता है, क्रिमिनल्स भी होते हैं, 100% क्राइम रेट जीरो हो जाए ऐसा तो कोई प्रदेश नहीं है, चाहे कोई भी रूल स्टेट है, लेकिन उसमें कमी आनी चाहिए। और हमने जो फैसले लिए हैं और जिस तरह से कार्रवाई किया है, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव किया है और बिल्कुल साफ मैसेज दिया है कि क्रिमिनल्स के लिए कोई जगह नहीं है, एक साफ इंसान बनकर रहना है। लेकिन बंगाल का मॉडल देखिए, जिस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे भाई, उनको उनसे पूछिए कि सवारी जी को पता है समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक थी, तो उस वक्त कितने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पैटर्न था, उसका सपोर्ट रहता था जितने भी माफिया को। आज कोई ऐसा है जो कह सकता है उत्तर प्रदेश में कि माफिया, बाहुबली और या जो लैंड माफिया, इन किसी को भी या सैंड माफिया किसी को भी जो प्रदेश की सरकार का कोई भी संरक्षण है? नहीं। हम उनके साथ कड़ी कार्रवाई, हम ये नहीं कहते कि कोई घटना नहीं होगी, घटना हो सकती है, कार्रवाई होनी चाहिए, सही कार्रवाई, उचित कार्रवाई। इसलिए आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत